हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। आप जानते हैं इसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था परसेंटेज का। तो परसेंटेज का कुल मैं 8-10 टाइप का क्वेश्चन कराया था। आज परसेंटेज का भी 8 से 10 टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, जिसको आप कई एग्जामिनेशनों में यूज कर सकते हैं और इजीली निकालेंगे, विदाउट फार्मूला निकालेंगे। कॉन्सेप्ट के अनुसार, जल्दी ट्रिक्स के अनुसार, मतलब फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले। दो चीज़ें हमेशा ध्यान देना आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप जानते हैं प्रॉफिट कब होता है। अगर पी फॉर प्रॉफिट करना, प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो, तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ये एक चीज़ सिंपल सा समझिए, हमारा प्रॉफिट कब होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा तो प्रॉफिट होगा। लॉस की भी बात करेंगे, अगर लॉस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो तो हमारा कॉस्ट होता है। ये आपको क्लियर हुआ? ये दो कॉन्सेप्ट पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे और करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कितना क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन हमने लिखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, दो चीजें ध्यान देंगे। ए शॉपकीपर फिक्स अप द मार्क्स प्राइस ऑफ ए आइटम 25%। ये क्या हिंदी में ही कन्वर्ट कर देना। एक शॉपकीपर है जो प्राइस मार्क्स है उस पर वो 25% ज़्यादा उस पर मार्क कर रहा है, फिर भी वो कुछ डिस्काउंट देता है। वो कस्टमर को क्या करता है? डिस्काउंट देता है, फिर भी वो 8% प्रॉफिट पाता है। फिर से मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सपोज करिए कि कोई शॉपकीपर है, वो उसका जो प्राइस है वो हमारा 100 है। अब वो 25% एक्स्ट्रा मार्क कर रहा है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा? ज़्यादा मार्क कर रहा है तो 125 हो गया। अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ है आप देखेंगे, 8% प्रॉफिट हुआ है। यानी कि 100 का 8% ऐड करिए, कितना आएगा? 108 हुआ। तो बताना एक्चुअल उसका डिस्काउंट कितना उसने दिया था। आप देखिए, इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम देखिए सिंपल कहाँ किए हैं। जो प्राइस था हमने सपोज किया 100, उसका 25% ज़्यादा उसने किया तो 125 हो गया। 8% उसको गेन किया देगी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस 125 माइनस 108 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये क्लियर है? तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना है कितना उसने दिया है, तो 17 टोटल हो गया ऊपर, डिफरेंस इन दोनों का, अपन प्राइस कितना मार्क्स था उसके पे? टोटल 125 था, इंटू 100 करिए। अब ये देखिए, दोनों 25 के टेबल में आता है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 17 4 जा कितना होता है? 68 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करिए, 13.6 इज द राइट आंसर। इतने परसेंट का वो डिस्काउंट किया, तब जाके उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है? मतलब देखिए, इसमें क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, हमने सिंपल समझाया है। आप ऐसे एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन जितने आएंगे आप करेंगे, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपको समझा रहा हूँ, सिंपल समझाऊंगा। एक कह रहा है कि एक पर्सन है, उसको 5% का लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है? 5% लॉस। सेलिंग ऑफ वॉच, अगर वॉच एक कुछ बेचता है 1140 में बेचता है, तो उसको 5% लॉस होता है। तो पूछ रहा है कि कितना अगर वो प्राइस रखे कि 5% वो प्रॉफिट कमाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक चीज़ और आप जानिएगा, मतलब ये कह रहा है कि एक पर्सन है, मतलब व्यक्ति है, वो वॉच सेल कर रहा है तो 1140 में सेल कर रहा है, तो 5% का नुकसान हो रहा है। वो पूछ रहा है कि कितना ये प्राइस पे सेल करे कि 5% उसको प्रॉफिट हो। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आते हैं इसका सोल्यूशन। आप देखिए, 5% लॉस हो रहा है, तो आप दो चीज़ें ध्यान देखिए। 5% लॉस, तो 100 हमेशा माइंड में सपोज करके चलिए। तो लॉस हो रहा है तो कम करके रखेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। लॉस होगा तो हमेशा कम करेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा?
95% अपन ये किसका था 1140। क्लियर है, डिवाइड कर ले इक्वल टू, आप ध्यान देंगे अब देखिए जो इसमें कह रहा है कि 5% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट वाले में ये पहले का प्राइस, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 105। ए प्रॉफिट कमाना है इसको, अपन हमें पता नहीं कितने अमाउंट का है तो वो एक्स हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 95x इज इक्वल टू 105 इंटू 1140 अपन कितना हो जाएगा 95। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको 19 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 21 हो गया। 19 से वो करिए 6 राउंड में जाएगा, ये 60 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए 0612, मतलब 1260 रुपये में अगर वो बेचे उस प्रोडक्ट को, वॉच में को, तो कितना होगा उसको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप दो चीज़ें, इसके फार्मूला देखिए कैसे बनेगा। 100 माइनस लॉस अगर है, लॉस इंटू सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस डिवाइड होगा, इज इक्वल टू, आप ध्यान दीजिएगा 100 प्लस गेन अपॉन दूसरा सेलिंग प्राइस। क्लियर है, ये इस फार्मूले को अगर इस टाइप क्वेश्चन में लगाएंगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, एक कह रहा है कि अगर 1140 में बेच रहा है घड़ी तो हमारा क्या हो रहा है 5% का लॉस हो रहा है। तो हमने रेशियो निकाल दिया, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, इक्वल रेशियो में होंगे तो प्रॉफिट। फिर कह रहा है कि कितने में वो घड़ी बेचे तो वो प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दोगे, यहां मैंने लिखा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बनाना इज इक्वल टू द कितना है 12 बनाना, मतलब 16 बनाना का जो कॉस्ट है वो 12 बनाना के इक्वल है। तो जब भी इस तरह का पूछे कि गेन परसेंटेज कितना बनाना है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा 4। ठीक है, अब गेन इक्वल टू हो जाएगा तो जो डिफरेंस होगा वो अपन कॉस्ट कौन सा है, कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस कितने का बता रहा है 12 का, तो अपन कितना करेंगे 12 इंटू 100%। निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 से ये करिए कितना आएगा 33.33%। ये क्या करेगा, इतना इसको प्रॉफिट होगा। क्लियर है, फिर बता रहा हूं, जब भी गेन अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बनाना इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बनाना, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है इन दोनों को डिफरेंस करेंगे अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा गेन आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ये बना। क्लियर है, क्योंकि हम प्रॉफिट ऐसे ही करेंगे, 16 बनाना आज का 12 बनाना कॉस्ट सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये सबको समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दोगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्या है, इसी कांस्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट पे है। आप इजीली इसको देख सकते हैं। इसमें कह रहा है, ये भी उसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें कह रहा है कि बनाना बॉट एट द रेट 8 ऑफ 6 रुपीज़, मतलब कह रहा है कि 8 जो है वो 6 रुपीज़ में खरीद रहा है और बेच रहा है, आप ध्यान देना 6 रुपीज़ में 8 में, 6 बेच रहा है 8 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट निकालना है तो सिंपल सा इसका लॉजिक होता है, इसका फॉर्मूला होता है, वो आप ध्यान देना।
हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस करेंगे तो 88 माइनस सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे 8 8 × 64 माइनस 36 अपान, क्योंकि कॉस्ट हमारा क्या 6 ही था ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 × 6 36 इंटू 100 हो जाएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन है। क्या, क्योंकि कर 8 बनाना कितने 6 रुपीज में, तो 6 बेच रहा है 8 रुपये, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर है? 8 8 × 64 माइनस 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसका डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 8 5 - 28 आएगा अपॉन 36 इंटू 100। 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 4 से कर लीजिए, ये 7 हो गया, ये कितना होगा 9 हो गया, तो ये 700 अपॉन 9 हो गया, इसको डिवाइड कर लिए, उतना परसेंटेज इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको करिए, तो आप जानते हैं 63 9 7 63 7 बचा, फिर हमारा 63 फिर 7, तो 77% का इसका क्या होगा, प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है इजीली। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने लिया है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप ये चीज़ें ध्यान देना, ये थोड़ा अलग टाइप का ये हमें कराना। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा। कर ए मैन बॉट ए ऑरेंज रेट ऑफ 8, कितने खरीद रहा, 8 खरीद रहा है 34 में, देन सोल्ड 1257 में, मतलब 34 रुपीज में 8 खरीद रहा है, 57 में 12 बेच रहा है। क्लियर है? तो बताना हाउ मेनी ऑरेंज शुड बी सोल्ड अर्न ऑफ द नेट प्रॉफिट 45 रुपीज में कितना अगर कमाने के लिए वो कितने सोल्ड करेंगे यार। ठीक है, तो अब आप इसमें देखोगे दो चीज़ें ध्यान दोगे, इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, पहले 8 खरीद रहा 34 में, फिर 12 57 में कर रहा है, तो पहले एलसीएम निकाल लो किसका, 8 और 12 का। 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है? 24 हो जाएगा। अब हमारा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 24 ऑरेंज का निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम मतलब 24 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ कितना है 34 है ना, 34 में 8 रुपीज में खरीदा था, 8 ऑरेंज खरीदा था, इसका मतलब 34 डिवाइड बाई 8 एक का निकल जाएगा, इंटू 24 यहाँ लिख लो, तो ये कितना आ गया 102 होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? मतलब 24 ऑरेंज का जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी, 102 होगी। सबको समझ में आ गया? अब सेलिंग प्राइस निकालते 24 ऑरेंज का, तो सेम कौन 57 है। क्लियर है? अपॉन कितना है 12 इंटू 24 करो, तो ये कितना हो गया 2, तो ये 114 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 24 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है 102 है, सेलिंग प्राइस 24 का कितना होगा, वो 114 है। तो गेन कितना किया, आप जानते हैं गेन क्या होता है, मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, गेन है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना होगा 12। इसका मतलब 24 अगर ऑरेंज बेचता है तो वो कितना कमाता है, 12 रुपये कमाता है। तो 45 का बताना, कितने बताना है 45 का बताना है, तो 45 का लिखोगे 24 टोटल एलसीएम था अपॉन 12 इंटू 45। क्लियर है? 45, तो इससे कैंसिल करो 2, तो 2 इंटू 45 कितना 90। 45 रुपीज अगर कमाने के लिए उसको 90 ऑरेंज बेचने होंगे, तब जाके वो हमारा क्या होगा
वो 45 रुपीज़ कमा रहा है। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले कह रहा है कि 8 ऑरेंज खरीद रहा है 34 रुपीज़ में, तो ये पहला सेलिंग प्राइस कर रहा है 1257 है। 8 और 12 का यहाँ एलसीएम ले लिया, कितना होगा 24। तो 24 हमने इसलिए लिया क्योंकि 24 दोनों को हम कॉस्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाले। 24 का सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमने निकाल दिया, यहाँ 102 आया। फिर 24 में क्या कर दिए, 114 निकाल दिए, इसका सेलिंग प्राइस। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 12। इसका मतलब 24 ऑरेंज बेच रहा है तो कितना कमा रहा है 12, 12 रुपीज़। तो 45 रुपीज़ कमाने के लिए तो 24/12 इंटू 45, 12 2 जा 24 इंटू 45 कितना होगा 90। ये सबको क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, आप चाहो तो बिल्कुल वैसे। एक कह रहा है कि ये शॉपकीपर है, क्या है शॉपकीपर है, ये प्रॉफिट कर रहा है 12% ऑन ए सेलिंग बुक, ठीक है। फिर भी वो 10% डिस्काउंट भी दिया था प्रिंट प्राइस पे, तो बताना है रेशियो कितना हुआ। सिंपल सा, मतलब ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं, पूछा ही नहीं है। रेशियो अगर मान लें हम, कॉस्ट प्राइस एक्स है और प्रिंटेड प्राइस वाई ले लेना है, ठीक है। अब आप देखोगे जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, तो थोड़ा रेशियो में अपोजिट हो जाता है। तो हमारा क्या रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा अपन प्रॉफिट। वो कितना कमा रहा है 12%, तो प्रॉफिट कमा रहा है तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होता है तो 12 हो गया। इसको डिवाइड कर दो, यही आंसर आ गया 90/112। इसको डिवाइड कर दो 45/56। इसका मतलब x रेशियो y कितना हो जाएगा 45/56 इज द राइट आंसर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे कर सकते हो कि हमारा कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो डिस्काउंट का ऊपर हो जाएगा, नीचे जिस प्रॉफिट कमा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकता है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बहुत मतलब इतना मतलब लंबा चौड़ा लिखा है और इसमें कोई भी उतना मेहनत नहीं है कि जिसको आप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट बच्चे गलत करते हैं कि ये दे दिया वो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले क्वेश्चन समझो, कह क्या रहा है उसके हिसाब से देखो। अब देखो दो चीज़ें यहाँ ध्यान दें। ए डीलर सोल्ड 2 टाइप गुड्स, 2 टाइप्स का गुड्स सेल कर रहा है, दोनों का दाम 10,000 है ईच है। वन ऑफ आइटम पे 30% का लॉस कर रहा है, अनदर पे 30% का प्रॉफिट कर रहा है। तो बताना लॉस होगा कि परसेंटेज होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी सेम अमाउंट का एक पे लॉस हो रहा हो सेम अमाउंट पे, एक पे प्रॉफिट हो रहा है सेम परसेंटेज पे, तो ऑलवेज लॉस होता है। ये आप याद रखना, ऑलवेज लॉस होता है। क्लियर है? सबको समझ में आया कि फिर समझाऊं? अगर एक पे 10% ज़्यादा हो रहा है, एक पे 10% कम हो रहा है, तो दोनों में ऑलवेज क्या आएगा, लॉस होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू, जो भी दोनों सेम परसेंटेज होता है उसका x² अपॉन 100% का लॉस होगा। तो यहाँ रखिए बेटा 30 का होल स्क्वायर अपॉन 100 का लॉस, तो ये कितना हो जाएगा 900 अपॉन 100, 0 0 का, तो इसका मतलब 9% का उसका लॉस हुआ। अब वैसे भी करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। ये हमेशा जब भी कोई सेम अमाउंट का हो, जितने परसेंट पे बेच रहा हो उतने परसेंट पे अगर एक लॉस भी हो रहा है, एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ऑलवेज लॉस होता है। इसका फॉर्मूला होता है x² अपॉन 100 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि नेक्स्ट टाइप का, ऑन ए सेलिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ प्राइस 170, कोई एक आर्टिकल है जो 170 में क्या कर रहा है, बेच रहा है,
तो फिर शॉपकीपर को कितना 15% का लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर कर इन ऑर्डर गेन 20%, तो द सेल एज द आर्टिकल ऑफ रुपीज, कितने में, अगर 20% उसको कमाना हो तो कितने में बेचेगा। अभी जैसे मैंने पीछे किया था, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए, कितने में बेचा है, 170 रुपीज में बेचा है, तो 15% का लॉस हो, तो 170 परसेंटेज है तो आप जानते हैं 100 आएगा ही आएगा, और कितना है 15% लॉस है, तो इसका मतलब 100 माइनस 15 करेंगे, तो इसको सॉल्व करो, 170 इंटू 100 अपॉन 85, 85 टू जा ये कितना था 170, तो ये 200 में क्या हुआ, उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब वो करे 20% कमाना है तो कितने पे बेचेगा, 20% का। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में मैंने लिखा था, तो सेलिंग प्राइस हम निकालना है, तो अपोजिट हो जाएगा, जैसे 200 होगा बेटा, 20% ज़्यादा में बेचना है तो 100 प्लस 20 होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा, अगर कम होता है तो नीचे करते हैं, अपॉन 100, इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना होगा 2 इंटू 120, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 240 में अगर वो बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है कि कोई डाउट है, मैं बताऊं आपको फिर से, सबको समझ में आया कि फिर बताऊं, क्लियर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक कर एसएल सूटकेस बी टू 10% प्रॉफिट, बी सेल टू सी 30% प्रॉफिट। तो आप देखेंगे सी कितना पे मतलब हो रहा है उसको 2860 है, तो बताना प्राइस ऑफ बॉट कितने में हो, तो आपको निकालना है। अगर मान लो हमने कहा एक्स है अमाउंट था उसका, तो बी उसको 10% बढ़ा के दे रहा, तो 10% मतलब 100, अगर 100 लेते हैं तो 110 अपॉन 100 हो गया। फिर सी कितना है 30% तक, 100 लिया था तो कितना हो जाएगा 130 अपॉन 100 हो गया। कितने में बेचा है 2860। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 2860 इंटू 100 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाता है, अपॉन 110 इंटू 130। यहाँ तक क्लियर हुआ कि सबको किसी कोई डाउट हुआ। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मैं वैसे बता दे रहा हूँ आपको, डिवाइड करने पे इसका टोटल आंसर आएगा 2000। कितना आएगा 2000 आएगा। बेसिकली मुझे ये समझाना था कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आपको कैसे करना है। जितना एक दूसरे को अगर बेचना है, वो इतने प्रॉफिट पे बेच रहा है, वो इतने प्रॉफिट पे बेच रहा है, चाहे लॉस, अगर मान लो यहाँ लॉस पे करता तो ये 30% 100 में माइनस होता है, ये आप ध्यान देना। यहाँ प्रॉफिट कर रहा है तो इसीलिए हमने न्यूमरेटर में प्लस करके लिखा है, अगर लॉस करता तो क्या करते हम लॉस की तरफ लिखते। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, क्लियर है, गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जब भी ये अब देखो अरुण मैक के कंप्यूटर ऑफ द सेलिंग कितना करा कि 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है, एंड सेल देम ऑफ डिस्काउंट एफ 20%, अरुण गेट गेन द परसेंटेज। कह रहा है कि अरुण जो है कंप्यूटर सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट में, और उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है, वो कितना कर रहा है 20% पे, तो अरुण गेट्स गेन परसेंटेज, कितना परसेंटेज हमारा गेन किया। तो इसका एक चीज़ फार्मूला याद रखिएगा, हमेशा मैं बता रहा हूँ वो आप याद रखिएगा। एक फार्मूला होता है, इस तरह के क्वेश्चन हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है,
सिंपल से ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस कुछ भी हो सकता है। एक्स मतलब पहला प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट मतलब वाई। तो यहाँ देखिए पहले प्रॉफिट है तो हमारा यह कितना आ जाएगा 25। अब ये क्या कर रहा है 20% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में हमेशा माइनस करते हैं क्योंकि रेट हमारा क्या होता है डाउन होता है, तो इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा 20। सबको समझ में आया, क्लियर है। तो एक्स हमारा 25 हो गया, वाई निगेटिव हो गया, फिर प्लस एक्स 25 हो गया, वाई हमारा डिस्काउंट मैंने अभी बताया था 20 हो गया अपॉन 100 हो गया। अब इसको डिवाइड करिए, 25 माइनस सॉरी डिवाइड कर 25 माइनस 20 कितना होता है 5। इसको करेंगे 500 अपॉन 100, 2 जीरो से कैंसिल करिए तो ये कितना आ गया 5 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो अरुण होगा उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। क्लियर है। अगर मान लो सब ये यहाँ भी कोई इंक्रीज करता तो दोनों प्लस होता, तो इसी फॉर्मूले में रख के भी उसका आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सबको समझ में है। गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखोगे यहाँ पे ट्रेड्समैन है सोल्ड द आर्टिकल 20% क्या कर रहा है 20% लॉस पे कर रहा है। इफ दिस सेलिंग अ प्राइस हैज बी इंक्रीज कितना कर रहा है 100 रुपीज़ का इंक्रीज कर रहा है। कितना कर रहा है 100 रुपीज़ का इंक्रीज कर रहा है, तो उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, तो कर द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज वाज। अब इसका ध्यान देना, दो चीजें हैं। अब हमारा क्या कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, कितना 100 रुपीज़ कर रहा है। तो जब भी आप कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है आर्टिकल का, तो जो इंक्रीज अमाउंट होगा वो ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इंक्रीज अमाउंट हमारा क्या होगा ऊपर लिखेंगे। क्लियर है। इंक्रीज अमाउंट अपन दोनों का डिफरेंस, जो हमारा लॉस का और गेन का डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस मतलब आप समझिए 20% लॉस है मतलब 100 माइनस 20 हो गया। 20% लॉस का मतलब माइनस 80 हो गया, लॉस है तो माइनस 80 हो गया। 5% गेन कर रहा है तो 105 हो जाएगा। क्लियर है। इंटू 100 हो जाएगा। 20% लॉस का इसलिए माइनस 80 लिखा हूँ, 5% गेन का मतलब कितना हुआ 105 हुआ। 100 माइनस 20 करोगे तो माइनस 1 लॉस हो रहा है, तो इसीलिए माइनस से रिप्रेजेंट करें। क्लियर है। अब देखिए 100 इंक्रीज कर रहा है प्राइस, इंटू 100% के लिए ऑलवेज आता है। अब देखिए 105 माइनस 80 कितना होता है 25 होता है, इसको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, आर्टिकल को अगर 400 प्राइस में बेचेगा तो उसको क्या होगा, 400 प्राइस में बेचता है तो उसको क्या होगा प्रॉफिट, मतलब उसको 5% का प्रॉफिट होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो दूसरा मेथड कर सकते हैं। हमारा कितना, अगर उसका अमाउंट एक्स ले लो, दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ आपको कंफ्यूज ना हो। दूसरा अमाउंट कितना है एक्स ले लो, उसमें 5% वो गेन कर रहा है, तो 5% गेन मतलब 105 इसका गेन कर रहा है अपॉन 100। लॉस कितना हो रहा है 80 मतलब 20%, तो एक्स का 80%, 80 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना रुपीज बढ़ा रहा है इंक्रीज कर रहा है 100। तो भी आप सॉल्व करेंगे तो इस मेथड से भी वही आएगा आंसर। क्लियर है। तो ये आपका चाहे इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, आपका आंसर इजली आ जाए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये भी आसान है, आप देख सकते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो, जो लॉस होता है उसका डिफरेंस, इनकी जो भी अमाउंट होता है, जब मान लीजिए 100 है तो 100 हमने लिखा, 200 रहता है 200 लिखते, 300 रहता है 300 लिखते, 400 होता है तो 400 लिखते। सबको क्लियर हुआ। इसमें कोई डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर एन आर्टिकल सोल्ड एब लॉस कितना करा 10%। ठीक है।
ही हैड बीन सोल्ड फॉर 9 रुपीज मोर, कितना करा 9 रुपीज मोर। सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। दे आर वुड हैव द गेन 12.5% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सिंपल सा क्वेश्चन, अभी मैंने डिफरेंस बताया था, आप बताओ कितना 9 रुपीज मोर है, तो 9 इंटू 100, फिर मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस, तो लॉस है तो ये हो जाएगा 12.5 है, लॉस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए, 9 इंटू 100 अपॉन 22 इंटू 5, अब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि पॉइंट हट जाएगा, तो 9 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 225, तो 25 से ये 9 राउंड में जाता है और ये 4 राउंड में जाता है, 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना होगा 40% का वो होगा। पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना रखेगा, 40% रखेगा, ज़्यादा तो वो क्या हो जाएगा, उसको हमारा 12.5% का वो प्रॉफिट करेगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सिंपल, इसमें कहीं भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप लोग। 40 होगा, सॉरी 40, तो ये प्राइस हमारा कितना हो जाए, 40 इज द राइट आंसर आ जाए। तो आज हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए परसेंटेज का। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, धन्यवाद।